गाइस ये है सैमसंग का M17 5G। ये बजट सेगमेंट में जो M16 5G आता है ये उसका सक्सेसर है एंड इस बार ये वाला फोन बहुत तगड़ी तबाही मचा रहा है। जिसको नहीं पता, हाईएस्ट सेलिंग फोन था M16 5G Amazon पे पूरे जनवरी से लेके जून 2025 तक। एंड इस बार ये मॉन्स्टर बहुत नेक्स्ट लेवल पे इन्होंने चीजें चेंज कर दी हैं। तो इस वीडियो में फाइंड आउट करते हैं क्या क्या चीजें अपग्रेड हुई हैं एंड क्या फाइनली आपको इसके ऊपर सेटल होना चाहिए या नहीं। ये जो सेगमेंट है ना, बजट सेगमेंट 15 से 20 हजार वाला, इसके अंदर सैमसंग ने कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली बार डाली है किसी भी फोन के अंदर। फर्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं तो वो है OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसको सैमसंग नो शेक कैम भी बोलता है। इसके अलावा दूसरी चीज है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7 जो कि 2x बेटर प्रोटेक्शन देता है। फ्लैगशिप लेवल AI इस बार डाल दिया है। यस, जेमिनी लाइव एंड सैमसंग की जो सर्कल टू सर्च वाले फीचर्स हैं वो सब कुछ इस फोन के अंदर पैक हो गया है। इसके अलावा और एक और मेजर चीज जो इस बार सैमसंग ने इस वाले सेगमेंट के अंदर डाली है वो है 6th जनरेशन के OS अपडेट्स एंड 6 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स। मतलब गेस करो 2025 चल रहा है, 2031 यानी 2031 तक आपको इसके अपडेट्स मिलने वाले हैं। इससे ज्यादा रेलेवेंसी और क्या चाहिए आज की डेट में। एक स्टेप और आगे चलते हैं तो प्राइस के टॉपिक आ जाता है कि भाई कितने प्राइस पे ये फोन आ रहा है। तो प्राइस पे बात करने से पहले हमको देखना होगा कि क्या ये एक्चुअली में जितनी चीजें सैमसंग बोल रहा है परफॉर्म कितना कर पा रहा है। लेट्स फाइंड आउट। सबसे बड़ा यूएसपी है इस फोन का कैमरा। सैमसंग ठोक पीट के कह रहा है कि इसके अंदर इन्होंने लाइफ में पहली बार इस सेगमेंट में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल OIS कैमरा डाला है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, बेसिकली जब आप वीडियो शूट करते हो तो जो हैंड की शेकीनेस होती है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली में कैमरे का सेंसर मूव करता है आपके शेक को बैलेंस आउट करने के लिए। तो मैंने इसको टेस्ट करके देखा एंड रिजल्ट अब आप देख लो। सो ये है टॉकिंग वॉकिंग वीडियो, ये OIS इनेबल्ड है। आप देख के बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड वीडियो क्वालिटी कैसे निकल के आ रही है नीचे कमेंट करके बताना। इसके बाद अगर बाकी कैमरास को देखूं तो अल्ट्रा वाइड 5 मेगापिक्सल है जो कि पैनोरामिक शॉट्स हैं, ग्रुप फोटोज हैं, लैंडस्केप, आपको सारे शॉट्स बहुत अच्छे निकल के आएंगे। मैक्रो की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे 2 मेगापिक्सल है। तो यहाँ पे मैं कुछ शॉट्स आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा फाइन डिटेल्स निकल के आई हैं। एंड ये है इसके फ्रंट कैमरा की कुछ सेल्फीज जो आप देखोगे, शार्पनेस काफी अच्छी है। बेसिकली इस प्राइस के कोई भी और दूसरे फोन आप चेकआउट करोगे ना तो आप ये पाओगे कि 13 मेगापिक्सल की जगह आपको सेल्फी शूटर में सिर्फ 8 मेगापिक्सल ही मिलता है। तो यहाँ पे तो सैमसंग काफी अच्छा काम कर रहा है सीन। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। अब सैमसंग कहता है कि इस कैटेगरी में बेस्ट ड्यूरेबल फोन है ये बिकॉज ऑफ 2 मेजर थिंग्स। पहला, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस इसके अंदर दिया गया है जो कि बाकी किसी फोन में आता नहीं है, स्पेशली इस प्राइस सेगमेंट में। एंड दूसरी चीज है IP54 रेटिंग। इस फोन में बेसिकली 2 मीटर का ड्रॉप यहाँ पे सर्वाइवल बताया गया है। एंड जब मैंने इसको चेक करके देखा तो यस इट डज भाई, वाकई में मैंने फोन गिरा के देखा और सर्वाइव कर गया। मतलब जान अटकी हुई थी लेकिन बच गए। बैक पैनल यहाँ पे ग्लास FRP है, मतलब स्मज प्रूफ है, फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट है एंड स्ट्रॉन्गर है पहले से, क्योंकि बाकी के जितने भी फोन आते हैं उसमें ज्यादातर प्लास्टिक यूज होता है लेकिन यहाँ पे ग्लास मिल रहा है इस प्राइस में। ऑल्सो दिस इज IP54 रेटेड, मतलब पानी के स्प्लैशेस एंड डस्ट प्रोटेक्शन दोनों ही सर्टिफाइड हैं। बट हाँ, आप पूल या बीच यूज के लिए ऐसे मत सोचना कि आप लेके इसको डाइव कर जाओ, क्योंकि सॉल्ट वाटर एंड सबमर्जन दोनों ही बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। डिजाइन की बात करूं तो ये 7.5 mm स्लिम है, अगेन इस सेगमेंट का सबसे स्लिम फोन। तो अगर आपको कोई स्लिम फोन ज्यादा पसंद है तो आपको एक बार ही इन हैंड फील लेके इसका बहुत मजा आ जाएगा। ऑल्सो वन हैंडेड ग्रिप काफी अच्छी है एंड वॉल्यूम रॉकर्स की जो प्लेसमेंट है वो काफी इजी टू ऑपरेट। कलर ऑप्शंस इस बार 2 मिलते हैं यहाँ पे, एक है सैफायर ब्लैक एंड दूसरा है मूनलाइट सिल्वर। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो सैमसंग ने यहाँ पे दिया है 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है एंड 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस। मतलब लिटरली आप आउटडोर्स में जाओगे ना तो ब्राइट सनलाइट में आपको कहीं पे भी विजिबिलिटी के इश्यूज बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। जब मैंने इसके डिस्प्ले को कंटेंट कंजम्पशन के लिए टेस्ट आउट करा तो यहाँ पे मुझे जो फील हुआ वो ये है कि कलर्स इसके काफी रिच हैं, डीप ब्लैक्स हैं एंड कॉन्ट्रास्ट काफी हाई। सैमसंग स्मार्टफोन के डिस्प्लेस हमेशा बेटर होते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड। अगर आप एक फोन एंथुसियास्ट हो तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा। अब देखो इसमें तो सैमसंग इज विनिंग हर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीजें अल्ट्रा सीरीज से स्टार्ट हुई थी, 1 लाख 1.25 लाख रुपए आपको देने पड़ते थे ये सारे AI वाले फीचर्स के लिए, ये अब आप एक बजट सेगमेंट के फोन के अंदर भी सैमसंग का मिल रहा है जो कि एक कंप्लीट फोन है। मतलब एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 6 साल के अपडेट्स मिल रहे हैं। कंपैरिजन में आप किसी भी अदर ब्रांड के फोन्स देखोगे इस सेगमेंट के तो मैक्सिमम 2 से 3 साल का सपोर्ट मिलता है, मतलब आधे पे ही रहेगा वो लोग। अब UI एक्सपीरियंस की बात करें तो One UI 7.0 के साथ आता है एंड Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। बाकी के सारे कुछ फीचर्स की बात करूं जो सैमसंग एक्सक्लूसिव है वो है नाउ बार। इस फोन के अंदर भी आपको नाउ बार इनेबल्ड मिलता है। इसके अलावा सिक्योर फोल्डर वाला फीचर भी है एंड एज यूजुअल नॉक्स सिक्योरिटी। एंड फाइनली ऑन द परफॉर्मेंस पार्ट, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी मल्टीटास्किंग करके देखी, गेमिंग करके देखी। यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज्ड है वो है Exynos का 1330 एंड सैमसंग ने क्लेम किया है, मतलब AnTuTu स्कोर यहाँ पे 4,40,000 के पास जा रहा है भाई। एंड बैटरी की अगर मैं बात करूं तो वो है यहाँ पे 5000 mAh। जो चार्जिंग की स्पीड है वो है 25 वॉट, ये थोड़ी सी कम रह गई, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा 33 या 40 तक जा सकते थे, बट ये एक बजट डिवाइस है, इससे ज्यादा उम्मीदें भी रखना हमारे लिए ठीक नहीं। एक हैक बताऊं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले डार्क मोड ऑन कर देना, बैटरी बच जाएगी, बार बार चार्ज करने की नीड नहीं पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द प्राइसिंग पार्ट, प्राइसिंग इसकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। जो बेस वेरिएंट है ना 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ आता है एंड जो प्राइस है वो किलर है 12,499, मतलब 12,500 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट डील्स है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 6GB एंड
इन 8GB रैम वाले ऑप्शंस को ज्यादा पहले एक्सप्लोर करना, क्योंकि 6GB रैम वाला जो ऑप्शन है वो 13,500 का आता है, 8GB वाला 15,000 का। तो 13,500 या 15,000 में से जो भी आपको ऑप्शन बेटर लगता हो उसके साथ आप जा सकते हो। मेरे हिसाब से काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील है। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो, AI टाइप के कुछ सर्चेस करते हो, अपने पेरेंट्स को फोन गिफ्ट करना है दिवाली पे, या फिर एक प्रोफेशनल हो जिसको एक बजट के अंदर फोन चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। इसको अगर स्किप करना हो तो सिर्फ 2 ही मुझे मेन रीजंस लगे। एक, फास्ट चार्जिंग और ज्यादा अगर आपको चाहिए कि भाई 67 वॉट की चाहिए, 45 वॉट की चाहिए, तो एक बार को आप कोई और ऑप्शन देखना। एंड अगर आप कोई हार्डकोर गेमर हो तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर नहीं है। एक आपका मल्टीटास्किंग मिड रेंज वाला काम आपका सारे हो जाते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई दूसरा रीजन नहीं दिखा कि इसको छोड़ा जाए। तो दिवाली आ रही है, दिवाली मनाओ, फोन ले लो, बस बढ़िया है। आप कमेंट करके बताना आपको ये फोन कैसा लगा, क्या अच्छी वैल्यू फॉर मनी लगा, या फिर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो किसी और फोन से। अगर किसी और फोन से कंपैरिजन चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye.